जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CPD यानी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। प्यारे बच्चे, आपको पता है कि एनडीए सेकेंड 2024 का जो एग्जामिनेशन होना है वो 1 सितंबर 2024 को कंडक्ट होना है और ये जानकारी यूपीएससी के कैलेंडर में लगभग 1 साल पहले ही दे दी जाती है। तो प्यारे बच्चे, 2024 में जो एग्जामिनेशन एनडीए सेकेंड का होना है, जिसका पेपर आपका कब लगा हुआ है, 1 सितंबर 2024 को। अब इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे? भारत के अलग अलग राज्यों में ये परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं और ये परीक्षा आपके अपने शहर प्रयागराज में भी होना है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि एडमिट कार्ड आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर में और भी आपको क्या क्या जानकारी हासिल करके वहां पर पहुंचना। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप ये देखो कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे, आप अपने जाएंगे गूगल पे, वहां पर upsc.gov.in पर जाएंगे और संघ लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है आप इसको ओपन करेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर ढेर सारी चीजें दी गई हैं। यहां पर देखा व्हाट्स न्यू में ढेर सारी चीजें, यहां पर जो भी प्रेस रिलीज होती है या एडमिट कार्ड होता है। तो ये देखो, हमने एनडीए के एडमिट कार्ड पर यहां पर क्लिक कर दिया। ये एनडीए का एडमिट कार्ड है मेरे बच्चे। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चे? नेशनल डिफेंस एकेडमी सेकेंड 2024 का क्या है यहाँ पर लिखा हुआ बेटा? यहाँ पर लिखा ई एडमिट कार्ड। क्या लिखा हुआ है? ई एडमिट कार्ड। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको आसानी से दिखेगा। ये देखो, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल एकेडमी का जो एग्जामिनेशन होना है, जिसका एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट्स टाइप में ई एडमिट कार्ड है, इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आपका ऐसे खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है एग्जाम नेम नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2024। ईयर आपका कौन सा है मेरे बच्चे? तो ईयर आपका यहाँ पर है 2024 का। इशू डेट आपका हुआ ये 23 अगस्त 2024 को ये इशू किया गया है और जिसका आपका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होना बंद हो जाएगा वो होगा आपको 1 सितंबर 2024 को, मतलब जिस दिन आपका परीक्षा होगा। अब यहां पर देखो, इसको डाउनलोड करने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हियर का ऑप्शन है, या फिर आप यहां पर देखो हैविंग टेक्निकल प्रॉब्लम इन डाउनलोडिंग द ई एडमिट कार्ड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तो आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चे? तो टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस में जाकर आप इसको यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। या फिर इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकेंड 2024 आर discrepancy noticed in the e-admit card may please be informed in details on email। तो ये आप ईमेल पर भी कर सकते हैं, जिसके लिए ईमेल यहाँ पर दिया गया, लिखा है फॉर एप्लीकेशन डेटा प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देखो ये लिखा फॉर एप्लीकेशन डेटा प्रॉब्लम, इस पे आपको करना है। तो यहाँ पर आप देखो ये दिया गया है कहाँ पर आपको कैसे करना है। फॉर द टेक्निकल प्रॉब्लम में ये आपका दिया गया है कि कहाँ पर आपको भेजना है, ईमेल आप कर सकते हो। उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, मेंशन द एग्जामिनेशन नेम एंड ईयर, कैंडिडेट नेम, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ इन ऑल करेस्पॉन्डेंस विथ यूपीएससी। अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे मेरे बच्चे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप क्लिक करके एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है कि वो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए क्या क्या है, महत्वपूर्ण सूचना है। लिखा है कि ई प्रवेश पत्र की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा विसंगतियां यदि कोई हो तुरंत संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाएं। संघ लोक सेवा आयोग के साथ अपने संपूर्ण पत्र व्यवहार में अपना नाम, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन आईडी तथा परीक्षा के नाम और वर्ष का उल्लेख करें। इस बात को बहुत साधारणतया आप समझेंगे और उसी तरह आप अपने उत्तर पुस्तिका में भी आप वैसे ही डालेंगे। परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के लिए इस प्रवेश पत्र यानी प्रिंट आउट को फोटो पहचान पत्र मूल, जिसका क्रमांक ई प्रवेश पत्र में अंकित है, सहित प्रत्येक सत्र में साथ लाएं। ई प्रवेश पत्र को अंतिम परिणाम की घोषणा होने तक सुरक्षित रखें, क्योंकि सेवा चयन बोर्ड के समक्ष इसे प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो इस बात का आप विशेष तौर पर बेटा क्या करोगे? ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। उसके आगे देखें, यहां लिखा ई प्रवेश पत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और यदि कोई अन्य व्यक्ति इस प्रवेश पत्र को इस्तेमाल करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व आपका क्या लिखा है? प्रतिरूप धारक की सेवा नहीं ली है। ठीक है, कृपया नोट करें कि परीक्षा के प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले ही परीक्षा स्थल पर पहुंच जाएं। सीधी सी बात है, आपका जब एग्जामिनेशन शुरू होगा तो उससे आधे घंटे पहले तो आपका मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप वहां पर पहुंच जाए। ठीक है, अदरवाइज 9:30 बजे के बाद फिर आपको अनुमति
नहीं मिलेगी। उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे कम से कम एक दिन पहले परीक्षा स्थल देख आएं। समझदारी भी यही है कि वे पहुंचने का मार्ग से परिचित हो सके और इससे बच सके। उम्मीदवारों को चाहिए कि परीक्षा के दिन होने वाली फ्रिक्सिंग को ध्यान में रखते हुए वे समय रहते परीक्षा स्थल पर पहुंच जाए। कृपया परीक्षा नोटिस में उपलब्ध परीक्षा की नियमावली, निर्देश और परीक्षा भवन में बाहर प्रदर्शित पोस्टर जिसमें अनुदेशों का उल्लेख किया गया है को पढ़ें। परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी अंतिम है। परीक्षा भवन परिसर में मोबाइल फोन स्विच ऑफ मोड में भी नहीं, मतलब होना ही नहीं चाहिए, तो बाहर रख के आओ आप, तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक, अन्य संचार यंत्र अथवा अन्य कोई आपत्तिजनक सामग्री, ई प्रवेश पत्र, पेपर, रबड़ आदि में नोट्स बनाना, अपने पास रखना, इनका इस्तेमाल करना या किसी अनुदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। तो भैया आप लोग इससे बचेंगे, ध्यान देंगे। FIR भी आप लोगों के खिलाफ हो सकती है, पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा कक्ष भवन के भीतर साधारण अथवा सामान्य कलाई घड़ी ले जाने की अनुमति होगी। नॉर्मल आप घड़ी पहन सकते हैं, वो भी डिजिटल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर अंकित किए जाने पर दंड ऋणात्मक अंकन दिया जाएगा, माइनस मार्किंग होती है, वो आप जानते हो। उम्मीदवारों को परीक्षा भवन परिसर में कोई भी मूल्यवान कीमती सामान, मोबाइल फोन, स्मार्ट, डिजिटल वॉच, अन्य जैसे गैजेट, पुस्तकें, बैग आदि लाने की अनुमति नहीं है। ई प्रवेश पत्र जिनकी फोटो ई प्रवेश पत्र पर स्पष्ट नहीं है, उन्हें परिवचन देकर परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने साथ एक फोटो पहचान प्रमाण पत्र एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक दोनों सत्रों के लिए लाने होंगे। अगर मान लो कोई जिसका ई एडमिट कार्ड में फोटो क्लियर नहीं हुआ तो वो बच्चा क्या करेगा, 2 फोटो सेम ईयर की लेकर जाएगा। ठीक है, और उसके लिए 2 पहचान पत्र होना चाहिए। एक तो आपका आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया, दूसरा आपका कम से कम वोटर आईडी हो, या फिर वोटर आईडी भी ना हो तो 10th की मार्कशीट तो कंपलसरी आप लेकर जाओ, ओरिजिनल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा। यदि आपने उचित विधि प्रक्रिया अपनाकर अपने नाम में परिवर्तन किया है तो आपको अपने साथ ई प्रवेश पत्र, सरकार द्वारा जारी फोटो, मतलब ये सब लेकर जाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आपने देख लिया कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। यहाँ लिखा इफ यू रीड एंड टेक इन द प्रिंट आउट, तो यस कर दो भैया कि हमको प्रिंट आउट चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। सिलेक्ट एनी ऑफ द गिवन ऑप्शन। बाय रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, बाय रोल नंबर के थ्रू भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। फॉरगेट आईडी का RID का ऑप्शन अगर मान लो भूल गए तो फॉरगेट RID में क्लिक करके आप इसको देख सकते हो। टेक्निकल के लिए मैंने बता दिया कि आखिर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम। मान लो हमको रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू करना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पर मेंशन क्या क्या करना है आप वो देख लो। यहाँ पर मेंशन करना है एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल दो। फिर आप सिलेक्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दो। उसके बाद कंफर्म रैंडम इमेजेस, जो यहाँ पर लिखा है M9VS3C, ये आपको कैप्चा यहाँ पर मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद आप सबमिट कर दोगे, आपका क्या हो जाएगा बेटा, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। बाय रूल नंबर के थ्रू निकालना है तो यहाँ पर एंटर योर रोल नंबर, सिलेक्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ और कंफर्म रैंडम इमेजेस एंड सबमिट कर देंगे। अगर आप भूल गए हैं, आपको नहीं पता है, तो फॉरगेट RID पर जाकर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जहां पर आपको ध्यान क्या क्या देना है कि इंटर योर नेम यहाँ पर डालेंगे, इंटर योर फादर नेम डालेंगे, इंटर योर मदर नेम डालेंगे, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, कंफर्म रैंडम इमेजेस यहाँ पर डालकर यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देनी है कि कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अन्य किसी जानकारी के लिए और कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसका समाधान आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा दिया गया नंबर टोल फ्री नंबर है 9415402422 पर कॉल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।